जो पोजीशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको 5 साल में हो सकता है ना, 6 महीना साल भर के अंदर भी वो पोजीशन आपका बन सकता है। मैं आपका दोस्त राजीबुल हुसैन गाजी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, एक्टिवली 14 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फील्ड में काम कर रहा हूँ। फील्ड का बंदा हूँ, फील्ड का तकलीफ, फील्ड का परेशानी, वो तजुर्बा आज आपसे मैं शेयर करूंगा। 369 फॉर्मूला। 369 फॉर्मूला का मतलब क्या है? 3 मतलब 3 काम जिंदगी में एक ही बार करना है। 6 मतलब 6 बातें आपको हमेशा याद रखना है। और 9 मतलब 9 काम आपको डेली करना है। 3 काम कौन सा है जो जिंदगी में एक ही बार करना है? आपके सपने को गोल में परिवर्तन करना पड़ेगा। 90% काम आपका गोल बुक में ही ख़त्म है। मेरा ये 14 साल का तजुर्बा में मैंने जो देखा हो, जिनका गोल सेटिंग प्रॉपर नहीं है, वो लोग बिजनेस छोड़ के बैठ जाते। गोल बुक में ही 90% काम आपका ख़त्म हो जाएगा। गोल सेटिंग कैसे करना है, इसके ऊपर एक वीडियो है। वो वीडियो आप ध्यान से देखिए और उस तरीके से वीडियो में जैसा बोला गया, अगर आपने ऐसा गोल सेटिंग कर लिया तो समझ जाइए 90% काम आपका हो गया। दूसरा, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट बुक बनाइए। लिस्ट बुक में क्या काम है मैं विस्तारित आगे समझाऊंगा। 3, अगर ज़िंदगी बदलना है तो आपकी दुकान को बदलना पड़ेगी। आप जो भी सामान आप जहाँ कहीं से भी खरीद रहे थे अब तक, वो दुकान को बदलना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के साथ में जो भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट यहाँ से खरीदना पड़ेगा। तो ये हुआ 3 काम। 6 बातें कौन सा है जो हमेशा याद रखना है? नंबर 1, अगर ज़िंदगी बनाना है तो कम से कम 5 साल लगेगी। ये बातें आपके दिमाग में गिट मार के हमेशा रखना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी गेम नहीं ना कि आ गया रातों रात करोड़पति बन गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 5 साल कम से कम लगेगा। शुरुआती के 4-6 महीना, साल भर आप कितना कमाएंगे कोई मायने नहीं रखता है। कोई जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस छोड़ के बैठा हुआ है, वो शुरुआती के 90 दिन के अंदर ही है। 90 दिन जो पार कर गया वो 6 महीना भी पार कर सकता है, और जो 6 महीना पार कर सकता है वो साल भर भी पार कर सकता है। और एक बार अगर साल भर आप रुक गया तो धीरे धीरे करके आपके नीचे कुछ तो टीम बनेगा, आपके अंदर बहुत सारी स्किल डेवलप होंगे। ये स्किल और जो भी टीम बनेगा, इनकम बनेगा, तब तो छोड़ने की सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसी तरह अगर धीरे धीरे करके आप बने रहेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लगे रहना, तो आपके ज़िंदगी के एक सपना पूरा हो सकता है। तो ये दिमाग में सेट करके रखिए, ये खेल 1-2 दिन का नहीं है, 4-6 महीने का भाई नहीं है, ये कम से कम 5 साल लगेगी। 5 साल क्यों? क्योंकि जो टीकेगा वो सीखेगा, और जो सीखेगा वही जीतेगा। नंबर 2, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना है। नेगेटिव ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है। क्योंकि एक जगह में 10 गधे रहता है। इस 10 गधे के बीच में अगर एक घोड़ा भी रहे ना, तो ये 10 गधे मिलकर एक घोड़े को भी गधा बना देंगे। इसीलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। नेगेटिविटी तो कहीं से भी मिल सकता है, आपके आसपास से मिल सकता है, आपके घर से मिल सकता है, आपके दोस्त लोग मना कर सकता है, आपके रिश्तेदार लोग, सब लोग मना कर सकता है, नेगेटिव बोल सकता है। नेगेटिव बोलेगा, यही दस्तूर है, यही अब तक ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होते आया है। नेगेटिव अगर लोग मिल रहा है तो मतलब समझ जाइए आप सही दिशा पे है। नेगेटिव लोग जहाँ भी है तुरंत वहाँ से निकल जाइए। ना तो सुनना है, ना देखना है, ना बोलना है। नेगेटिविटी आपको कोई भी दे सकता है, कहीं से भी आ सकता है, यूट्यूब से भी आ सकता है, सोशल मीडिया से आ सकता है, कहीं से भी आए। वो बातों को जब तक पूरी तरीके से आप जांच ना कर ले, कोई भी बोल सकता है ना। आपको पता है इस कंपनी में ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये 10 तारीख को कंपनी में छापा पड़ा था, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। कोई कुछ भी बोल सकता है ना, छोड़ के बैठना नहीं। इसीलिए हमेशा कहता हूँ नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना है। ना तो देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है। क्योंकि नेगेटिव बोलने वाला इंसान कभी भी क्रिएट नहीं कर सकता। सीनियर के बारे में, जूनियर के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, जैसे ही आप नेगेटिव बोलते हैं ना,
क्रिएट करने की क्षमता खो देते हैं आप। इसलिए बोलना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है और देखना भी नहीं है। नंबर 3, हमेशा मोबाइल फ़ोन पर अलर्ट रहना पड़ेगा, मोबाइल फ़ोन पे सतर्क रहना पड़ेगा। ये ऑनलाइन सिस्टम ये कहता है जो मोबाइल पे सतर्क नहीं है वो ऑनलाइन बिजनेस तो नहीं खड़ा कर सकता। आपको कहीं से भी लोग संपर्क कर सकता है, आपका जूनियर, सीनियर, नया लोग सोशल मीडिया से भी आपसे संपर्क कर सकता है। कोई भी मैसेज दिया, कुछ भी दिया, आप कहीं पर अगर मीटिंग में बिजी है, SMS थ्रू बात करिए। मैं आपको बता दूं, किसी भी बंदे को आप कॉल करिए, अगर एक रिंग में नहीं उठाया तो समझ जाइए कहीं पर बिजी है। घड़ी घड़ी बार बार फ़ोन नहीं करना है। हो सकता है वो बाइक चला रहा है, आपको फ़ोन उठाने के चक्कर में वो खुद दुनिया से उठ जाएगा ना। बार बार फ़ोन करना नहीं है, एक बार रिंग करिए, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। फ्री होते ही आप तुरंत रिप्लाई करिए, SMS थ्रू हो या कॉल करके भी आप रिप्लाई दे सकता है। जिन लोगों का टीम सो जाता है, ठंडे पड़ जाता है, उसका मतलब है मोबाइल फ़ोन पे सतर्क नहीं है, वो मोबाइल फ़ोन पे अलर्ट रहना पड़ेगा। नंबर 4, सीनियर और जूनियर के बीच में उधार का लेन देन नहीं होना चाहिए। मैंने देखा, मेरा 14 साल का तजुर्बा में मैंने जो सीखा है, पैसा एक ऐसा चीज़ है, भाई भाई से रिश्ता नहीं रहता, रिश्तेदारों के साथ में रिश्ता नहीं रहता। पैसे की लेन देन तो करना नहीं हो, खास करके उधार का लेन देन होना ही नहीं चाहिए। मेरे तजुर्बे मैंने देखा, जितने लीडर लोगों को मैंने पैसा दिया, जब देने की बारी आया उनके साथ में रिलेशन खराब हुआ और छोड़ने की वजह वही हुआ, उधार का लेन देन। इसलिए उधार का लेन देन तो नहीं होना चाहिए। नंबर 5, कोई भी काम करे उससे पहले अपलाइन से सलाह करें। आप कुछ भी काम करें, मुझे मालूम है आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, लेकिन हो सकता है आपका सीनियर उससे बेहतर आइडिया आपको दे सकता है। इसीलिए कोई भी काम करिए, कोई भी सीनियर जूनियर का बुरा नहीं चाहते, उसके पास कुछ ना कुछ तो तजुर्बा है, वो तजुर्बा से आपको हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। इसीलिए कुछ भी काम करे तो सीनियर से सलाह मशवरा करके ही करे। नंबर 6, अगर टीम को जल्दी ग्रो करना चाहते तो डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करना चालू रखिए। जूनियर बात नहीं सुनता या टीम में पॉलिटिक्स होता है, कुछ भी होता है, टीम ग्रो नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या है, ये जूनियर के ऊपर डिपेंड हो गया। जो लोग जूनियर के ऊपर डिपेंड हो गया उनका बिजनेस अटक गया। मान के चलिए मैं एक बड़ा लीडर है, मेरे हज़ारों के नीचे एक लीडर जुड़ा है, मैं लोग लेके नहीं आ रहा, वो सारे दबाव वो नया बंदे के ऊपर हम लोग छोड़ देते, उसके ऊपर के कोई भी सीनियर काम नहीं कर रहा है, वो नया बंदा, उसके ऊपर सारी कंपनी की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि टीम में आग पैदा करे तो डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग चालू रखें। इससे क्या होगा, आप मान के चलिए एक बंदे को लेके आए, आप किसी न किसी के जूनियर को नीचे ही तो देंगे, आप किसी जूनियर के नीचे दिया, आप उसको कॉल करके बता कि आपके नीचे एक बंदा मैंने दिया, वो मोटिवेट होंगे कि नहीं? वो तो बहुत कोशिश कर रहे, एक बंदा ला नहीं पा रहा, जैसे उसके नीचे किसी को दिया उसका हौसला बढ़ेगा। आप फिर तीसरा किसी को लेके आया, नीचे वालों को दिया, ऊपर वह 2 बंदे को आप फ़ोन कर दीजिए कि आपके नीचे एक बंदा और दिया, चौथा किसी को लाए, नीचे वालों को दीजिए, नीचे ऊपर वालों को फ़ोन करिए कि आपके नीचे एक बंदा और लेके आया। आपके ऊपर एक उम्मीद पे है वो कि मेरे लीडर मुझे मदद कर रहा है, इनकी बात मुझे सुनना चाहिए। टीम में आग पैदा होगा हमेशा। मेरे हिसाब से हर हफ्ता 15 दिन में आपको नया नया ज्वाइनिंग निकलना ही चाहिए। आप कितना भी बड़ा लीडर बन जाओ, आप करोड़पति बन जाओ, फिर भी आपको डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करना ही चाहिए। आप लोगों को सिखाते हैं ना कैसे लोगों को लाना चाहिए। आप अगर किसी को ला नहीं सकते तो किसी को बोल नहीं सकते, आप सिखा नहीं सकते आप, इसलिए डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग चालू रहेगी। मेरे 14 साल का तजुर्बा में मैंने जो देखा हूँ, कम समय में ग्रोथ होने का सबसे बड़ा कारण यही था मेरा, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बंद नहीं किया। कौन मेरा सीनियर काम कर रहा, मेरा जूनियर काम कर रहा, मैं तो करूँगा साला, मुझे इनकम बनाना है। डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बहुत मायने रखता है, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग चालू रहेगी। तो ये 6 बातें आपको हमेशा याद रखना है, दिमाग में सेट करके रख लीजिए ये 6 बातें। 3 काम कौन सा है ये भी जाना जो ज़िंदगी में एक बार करना है, और 6 बातें कौन सा है जो हमेशा याद रखना है। 9 काम आपको प्रतिदिन करना है, तो 9 काम कौन सा है, ये डेली आपको ये काम करना ही है, मतलब करना है, किसी भी हालत में करना है
अगर आप चाहते हैं कम समय में मैं प्रोग्रेस करूं, आप डेली चेक करिए कि ये काम मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। खास करके ऑनलाइन में अगर आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। पहला काम, प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले गुड मॉर्निंग और गुड नाइट विश करना है। हो सके तो कॉल करके करिए। जूनियर के साथ में जैसे आप कॉल करते हैं ना, उसके साथ में रिलेशन बिल्ड होता है। कॉल करके करिए। मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, आपका कुछ जूनियर तो है, बस उनको कॉल कर लीजिए। नंबर 2, प्रतिदिन 2 बार आपने जो ड्रीम बुक बनाया था वो ड्रीम बुक को देखना है और पढ़ना है। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण एक काम है। मेरा बस चले ना, ये बुक देखने वाला जो काम है ना, इसके ऊपर 8 घंटे का ट्रेनिंग दूँ मैं, इतना मायने रखता है। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। ये करना है मतलब करना है, किसी भी हालत में करना है। ये आपका ड्यूटी है डेली का। अगर आपको लग रहा है कि ये काम बहुत कठिन है, बाकी का काम कर लेता हूँ, तो बाकी का काम करके कोई मतलब नहीं है। नंबर 1, 2, 3 को पार किए बिना अब चौथा पांचवा को कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से गोल बुक आपने जो बनाया ना, तकिए के नीचे लेके सोइए, ताकि जैसे ही आप नींद खुले वो निकाल के आप देख सके, पढ़ सके। रात को सोने से पहले निकल के देख के सोए। इससे आपके अंदर एक अलग एनर्जी तैयार होगा, अलग मोटिवेशन मिलेगा। ये मोटिवेशन आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। आप सब लोगों ने सुना है, जिस इंसान के सामने लक्ष्य होता है उसका काम करने की स्पीड बढ़ जाता है। तो आपका काम करने का स्पीड बढ़ाने के लिए ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। नंबर 3, आपने जो कॉन्टैक्ट लिस्ट बुक बनाए थे वो लिस्ट को अपग्रेड करना है। प्रतिदिन का आपका काम है ये, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट बुक में कम से कम 2 जन का नाम नंबर लिखे। नंबर नहीं है तो क्या हुआ, आप कम से कम नाम तो लिख सकता है ना। मैं किसी को भी ज्वाइन मत करिए, कम से कम नाम तो लिखिए। 5 लोगों का नाम लिखा, नंबर तो इसको उसको फ़ोन घुमाएगा ना तो भी आ जाएगा। नंबर का क्या है, नया नया किसी से मिलते हैं तो भी नंबर मिल जाता है। बुक में आके लिखना है। अगर आप लिखते नहीं हैं, भले आपका मोबाइल फ़ोन में है, वो किसी काम का नहीं है। कॉन्टैक्ट लिस्ट बुक में आपको लिखना ही है। अगर आप डेली 2 का नाम लिखते तो महीने में 60 जन होता है, 1 साल के अंदर 720 जन होता है, अगला 5 साल के अंदर 3600 लोग होता है। तो मेरे हिसाब से डेली कम से कम 2 से 5 लोगों का नाम नंबर लिखना चाहिए। प्रतिदिन गुड मॉर्निंग या गुड नाइट विश करना, ड्रीम बुक देखना, पढ़ना, और अपने लिस्ट बुक में कुछ नए नए लोगों का नाम नंबर लिखना। ये कोई कठिन काम है क्या? ये तो आसानी से कोई भी कर सकता है। पैसा कमाने का कोई अधिकार नहीं है आपको अगर ये नहीं कर सकते तो। नंबर 4, प्रतिदिन खुद की नॉलेज अपग्रेड करने के लिए कम से कम 30 मिनट वीडियो सुनना है। आपको फील्ड से क्या क्या तकलीफ परेशानी आ रहा है वो प्रॉब्लम आप लिख के रखिए और यूट्यूब से सर्च करके उसके ऊपर वीडियो निकालिए। आप आगे चल के बहुत बड़ा लीडर बनोगे। आपका जूनियर लोग आपको सुन के मोटिवेट होगा। कब? जब आपके पास नॉलेज रहेगा, जानकारी रहेगा। आप डेली आधा घंटा, इसी तरह 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल में आप कितना कमाते कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कितना जानकारी, कितना नॉलेज, कितने स्किल आपके अंदर डेवलप होंगे। वो नॉलेज के बलबूते पर आप 1 से 1000 का टीम तैयार कर सकता है। अभी एक बंदा जुड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन आने वाला समय में वो एक बंदे को पकड़ के 1000 का टीम तैयार कर सकते हैं आप। इसीलिए डेली खुद का नॉलेज तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि ये बैठे बैठे ही सुनना है, आप ट्रैवलिंग करते हुए भी सुन सकते हैं, घर में कुछ काम करते हुए भी सुन सकते हैं, मॉर्निंग वॉकिंग करते हुए भी ये सुन सकते। आपका नॉलेज बढ़ेगा। बिना नॉलेज के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से कोई लाखों करोड़ों नहीं कमा सकता है, इसलिए नॉलेज आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। नंबर 5, प्रतिदिन आपकी खुद की न्यू गेस्ट मीटिंग में आना चाहिए। अभी आप मुझे बताइए क्या चीज़ का कमज़ोरी है, मुझे नहीं मालूम है। इन्विटेशन में अगर कमज़ोरी है तो नॉलेज बढ़ाइए। उसके ऊपर यूट्यूब में 1 से 1 वीडियो दिया हुआ है, कहाँ से लोग मिलेगा, 1 से 1 आइडिया दिया हुआ है। पहचान वालों को कैसे लाना है, अनजान लोगों को कैसे लाना है, सोशल मीडिया से कैसे लोगों को उठाना है, 1 से 1 आइडिया दिया हुआ है। नॉलेज बढ़ा लिया आपने, स्किल डेवलप कर लिया। आप अगर इधर उधर अगर 2-5 मिनट फ़ोन घुमाया, क्या 2-5 लोगों का तैयारी नहीं हो सकता? 100% हो सकता है। आप 10 का तैयारी रखिए, 10 नहीं आएगा तो 5 आएगा, नहीं तो कोई ना कोई 1 से 2 लोग तो आएगा ना। डेली आपका खुद का गेस्ट का तैयारी होना चाहिए।
नंबर 6, ऑनलाइन बिजनेस पे अगर कम समय में प्रोग्रेस करना है आपको, मीटिंग में आने से पहले 2 बार रिमाइंडर कॉल करना चाहिए। आपको 2 बार रिमाइंडर कॉल करना ही है। किसको? जितना जूनियर है उनको फ़ोन घुमा दीजिए कि भाई फटाफट मीटिंग में ज़रा आ जाओ। और आपके नए लोगों को, भाई ध्यान में है ना, मीटिंग शुरू होने से 1 घंटे पहले से ही आप रिमाइंडर देना शुरू कर दीजिए कि भाई 1 घंटे बाद प्रोग्राम शुरू हो रहा है, टाइम से ज़रा आ जाइएगा। फिर 15 मिनट पहले से ही आपको एक बार फटाफट रिमाइंडर दे देना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग लिंक भेज के सो जाते, वो भी भूल जाते और आपको लगता है वो आएगा, नहीं आते। लिंक भेजने से कुछ नहीं होगा, सीधा कॉल करिए, वो बंदा आएगा मीटिंग में। ऑफलाइन बिजनेस के तुलना में ऑनलाइन बहुत आसान है किसी को बुलाना। ऑनलाइन में कनेक्ट ही तो होना है ना, वो हो जाएगा। नंबर 7, मीटिंग के शुरू से आखिर तक आपको एक्टिव रहना है। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर लेता है, सीनियर को और जूनियर को बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं हूँ मीटिंग में, लेकिन वो ध्यान से सुनता नहीं है। वो IPL मैच देखता है, वो गेम खेलते रहता है, सीरियल देखते रहता है। ऐसे काम करने वाला बंदा, ऊपर वाला बोल के अगर कोई है, वो देख रहा है सब कुछ, आप कभी सफल हो ही नहीं सकता है। 1 से 1.5 घंटे का समय देना, अगर उतना टाइम अगर एक्टिव नहीं रह सकता तो काम क्या करोगे? खाक करोगे काम। ईमानदारी से मीटिंग में आपको एक्टिव रहना है। हर एक बंदे का जो भी बात कर रहा है ध्यान से आपको सुनना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है। ऑफलाइन में तो माहौल में रहता है, मीटिंग के अंदर, हॉल के अंदर रहता है करके माहौल में मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पर मीटिंग में एक्टिव रहने से ही आपको माहौल मिलेगा, वो मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए मीटिंग के शुरू से आखिर तक आपको एक्टिव रहना है। नंबर 8, प्रतिदिन मीटिंग ख़त्म होने से पहले ही 3 से 4 ऑनलाइन वीडियो टूल सेंड करना है। किसको? जो भी लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं उनको भी और नए लोगों को भी। ऐसा अलग अलग मोटिवेशनल वीडियो टूल सेट करना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों काम करना चाहिए, इसका फ्यूचर क्या है, इसका इतिहास क्या है, यूट्यूब में सर्च करिए, एक से एक वीडियो आपको मिलेगा। वो वीडियो आप सेव करके रखिए, नंबर देके रखिए, 1 दिन का, दूसरे दिन का, तीसरा दिन का, ऐसा करके आपको कम से कम 15-20 दिन का है ना, इस तरह से वीडियो टूल बना के रखना चाहिए। और वो वीडियो टूल दिन बाय दिन आपको भेजना है। मीटिंग चल रहा है उसी समय आपको उसको वीडियो टूल भेज देना है। अगर ये वीडियो भेजने वाला काम आप नहीं कर रहा है तो आपका काम आधा अधूरा रह जाएगा। वो इंडस्ट्री का पावर कैसे मालूम पड़ेगा उसको? 90% नॉलेज वीडियो टूल के जरिए मिलेगा, मीटिंग से सिर्फ 10% जानकारी मिलता है। इसलिए वीडियो टूल सेट करिए। नंबर 9, प्रोग्राम खत्म होते ही जो भी मीटिंग अटेंड किया है उन लोगों का फीडबैक लेना है। कैसे? नमस्कार सर, आपका पहला दिन का मीटिंग में आपका बात सुना भी, बहुत अच्छा लगा सर। सर आपके अंदर तो टैलेंट दिख रहा है सर, और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा लीडर बन सकता है, आपके बातों से ऐसा अंदाज़ा लग रहा है सर। सर आप ये काम बहुत अच्छा से कर सकता है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप एक अच्छा लीडर बनोगे सर। सर अभी कुछ वीडियो आपको मैंने भेजा हूँ, बढ़ा चढ़ा के वो वीडियो के बारे में तारीफ करिए कि सर ये वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी जानकारी उसके अंदर दिया हुआ है। वीडियो के बारे में जितना ज़्यादा हो सके बढ़ा चढ़ा के एक वीडियो के बारे में बोलिए, ताकि वो कम से कम वीडियो सुने। उनको मना करिए, सर स्किप करके मत देखिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में कॉल करते ही, सर आप वीडियो सुना था क्या, क्या क्या समझ में आया? ये एक अलग प्रोसेस है, मॉर्निंग से लेके पूरा दिन भर में क्या काम करना चाहिए, मैं कोशिश करूँगा अगला वीडियो में देने के लिए। ये 369 ऑनलाइन बिजनेस करने का सिस्टम है। 3 मतलब 3 काम जिंदगी में एक बार करना है। 6 मतलब 6 बातें आपको हमेशा याद रखना है। और 9 मतलब 9 काम आपको डेली करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको क्या क्या परेशानी फील्ड से आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके ऊपर ज़रूर आपको वीडियो मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद, ग्रो विथ अस।